सब्सक्राइब करें और देखें हर संडे एक खिलाफ देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल प्रेस करना ना भूलें। ओडिशा किड्स टीम की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने इस अवसर पर आपके लिए 2 पार्ट सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट ईट हमने कल रात में अपलोड किया, आप उसे आई बटन दबाकर देख सकते हैं। अब देखिए पार्ट 2। सुदीप उस रात बुरी तरह डर चुका था। वह कुछ दिन तक घर से नहीं निकला, लेकिन महा 10वीं वाले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कांप रहा था। वो श्याम शराब पीकर लेटा हुआ था कि अचानक उसे एक आवाज आई और वो उठ खड़ा हो। उसके घर के शीशे में उसकी बेटी खड़ी थी। तो पूरी, पापा आप मुझे क्यों मारा मुझे पापा। दरअसल सुदीप ने साल भर पहले एक तांत्रिक की बातों में आकर पैसे की लालच में अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। शीशे में उसकी बेटी के जलने का दृश्य उसे अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। यह देखकर सुदीप ने अपनी दारू की बोतल शीशे पर्दे वाली, शीशे का कांच टूट गया, लेकिन वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। वह डर के मारे घर से बाहर निकल गया। बाहर दुर्गा पूजा का चश्मा लगा था। वो जोर शोरों से ढाक बज रहा था और लोग उस ढोल पर घूम घूम कर नाचाते थे। अधिक एक पंडाल से दूसरे पंडाल भाग रहा था, लेकिन हर पंडाल में उसे वो हर बच्चा दिख रहा जिसे उसने उस तांत्रिक के कहने में आकर मार डाला था। वह सब बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे थे। सबसे आगे उसकी खुद की बेटी थी। वह घबरा कर इधर से उधर भागने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही सब क्या हो रहा है। भागते भागते वह मां दुर्गा की एक मूर्ति के नीचे गिर गया। उसे उस मूर्ति में उसकी बेटी दुर्गा के रौद्र अवतार मिर्की, और देखते ही देखते दुर्गा ने वह त्रिशूल उसके सीने से आर पार कर दिया। सुदीप की उसी समय मौत हो गई। उसके कुछ ही घंटों बाद वह तांत्रिक जिसने उसकी बेटी की बड़ी छड़ाई थी, वो भी ऐसे ही मरा हुआ बड़ा में। मां दुर्गा की मूर्ति का कसूर उसके अरपार था। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हर साल दुर्गा पूजा के दौरान होती हैं, जहां कई छोटे बच्चों को ढोंगी तांत्रिकों द्वारा बलि चढ़ा दिया जाता है। ये बातें न जाने क्यों कभी मीडिया में नहीं आती। इस कहानी के जरिए ओडिशा किड्स टीम ये बताना चाहती है कैसे अंधविश्वास को कभी भी बढ़ावा ना दें और ऐसे तांत्रिकों से बच के रहे।